हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप 2023 में देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए पूरा एक सैंपल पेपर प्रिपेयर किया है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा भी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अब अगर आप मेरे से कोई डाउट पूछना चाहते हो, मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, मेरे से लाइव क्लास लेना चाहते हो प्राइवेटली, तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, प्लीज यार वहां पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोगों को इजीली दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समझेंगे पहले हर क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब जहां पर हमारी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई और उस समय हमको ये बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने। आपसे पूछ रहा है कि ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हु विल बी पेड फर्स्ट। रियलाइजेशन के टाइम पर पेमेंट किसको पहले किया जाएगा? आपके ऑप्शन है पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी क्रेडिटर्स या पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं कि डिसोल्यूशन में सबसे पहले हम जो हमारे पार्टनर ऑलरेडी पार्टनर जो है उनका जो लोन होता है वो पेड नहीं किया जाता। जो हमारे आउटसाइडर यानी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, जैसे सैलरी क्रेडिटर्स, ये किसी पार्टी की नहीं है, ये आपके आउटसाइडर है, किसी पार्टनर का नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सैलरी क्रेडिटर्स को हमें सबसे पहले जो है पेमेंट किया जाएगा। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए। कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। पेबल है एप्लीकेशन 3 का, अलॉटमेंट 2 का, फर्स्ट कॉल 4 का और फाइनल कॉल 1 का। आपसे कहा गया एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 65,000। कितने ज्यादा आ गए? 20,000 शेयर निकाले थे, 45,000 शेयर ज्यादा आ गए, जिसमें से 15,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए और बाकी का जो प्रोराटा है वो 50,000, यानी कि जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे थे उन्हें कितने शेयर्स दिए गए हैं सर? 20,000। ओके, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट रिसीव होगा? सिंपल सी बात है, एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। जो एक्सेस मनी है वो एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पर और हमारी कॉल्स पर। जब ऐसा केस फंसेगा जहां पे आपसे कहा जाए कि अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट किया जाएगा, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, कंपनी ने 20,000 शेयर्स निकाले हैं और आपसे कहा गया कि 15,000 शेयर तो रिजेक्ट कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं है। 50,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दिए हैं? 20,000 शेयर्स दिए हैं, यानी कि कितने शेयर एडजस्ट कर दिए? 30,000। जो बीच का गैप है 30,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर। अब अलॉटमेंट पर कितना हो सकता है? कितने शेयर्स निकाले थे? 20,000। और अलॉटमेंट कितने का था? अलॉटमेंट था 2 का। पहली बात तो एप्लीकेशन थी हमारी 3 की, तो 30,000 इंटू 3, 90,000 रुपए एडजस्ट करने हैं, जिसमें से अलॉटमेंट 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000 तो हो गए अलॉटमेंट पर एडजस्ट। बचा कितना पैसा? 50,000। फर्स्ट कॉल कितने की है सर? 20,000 इंटू, फर्स्ट कॉल हमारी कितने की दे रखी है हमें? एक सेकेंड, फर्स्ट कॉल दे रखी 4 की, तो 20 इंटू 4 80,000। 80,000 आने थे हमारे फर्स्ट कॉल पर, जिसमें से 50,000 हम एडजस्ट कर चुके हैं, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या होगा? 30,000। एक और ऑप्शन में दे रखा है आपको क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कंपनी फॉरफिटेड forfeit of rupees 10 each. It had received 6,000 on this share.
What is the maximum discount that can be allowed by the company on the reissued of 400 share? डिस्काउंट हमेशा अलाउ किया जाएगा जितना उसने पेमेंट कर दिया है। मतलब 1000 शेयर थे और 10 ईच था, जिसमें से उसने कितना कर दिया, इट हैड रिसीव 6000, यानी 6000 रुपए मिल चुके। तो 1000 इंटू 6 करोगे तभी तो 6000 आएगा, यानी कि 1000 का 6 के हिसाब से पेमेंट कर दिया है। और अगर वो शेयर को रीशूट करेगा 400 के हिसाब से, तो जो डिस्काउंट जाएगा वो 400 इंटू 6, 2400 रुपए, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 4:3:2 और फॉर दिस गुडविल दे रखी फर्म की 4.5 लाख। अब यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले केस में आपको बताना है कि जो गुडविल है वो किस रेशियो में बांटी जाएगी। सिंपल है, सबसे पहले तो आप निकालिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें क्या कह रहा है, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब ए बी सी इक्वल पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। न्यू रेशियो है 4:3:2। तो ए का सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3, न्यू रेशियो क्या है 4/9। तो एलसीएम लोगे 9 ही आएगा, 3 - 4 माइनस में आ रहा है, यानी कि ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बी का करेंगे, बी का था 1/3 -3/9, एलसीएम लोगे 9 आएगा, 3 - 3 यानी कि 0, उसको कुछ नहीं होगा। सी का निकालेंगे तो 1/9 सेक्रीफाइस में आएगा, यानी कि ए 1/9 के हिसाब से पेमेंट देगा किसको, सी को। तो 1/9, तो 4.5 लाख को 1/9 करोगे तो आएगा 50,000। कौन किसको देगा, ए देगा सी को, यानी कि एंट्री होगी ए कैपिटल का ऑन डीआर टू सी कैपिटल, यानी इसका आंसर होगा हमारा क्या, सॉरी ये रहा, वो 4.5 लाख है, 50,000 अमाउंट, इसका आंसर होगा हमारा डी। उसके बाद आपसे कह रहा है कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 60,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रिलायंस अकाउंट, if nothing is mentioned about the value of computer it will be Reliance Air। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो 60,000 पर ही बेची जाएगी, तो इसका आंसर होगा बी। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, जब हम लाइबिलिटीज को ओपन करते हैं रिलायंस में तो हम सीआर में डालते हैं और एसेट्स को डीआर में डालते हैं, तो इसको हम कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रिलायंस, यानी कि इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 50,000 एट द टाइम ऑफ डायमंड। क्लेम कितना है, 10,000 का है सर, पार्टनर कौन है, 3 है, रेशियो है ये, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री सिंपल WCR अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू A टू B टू C। 50,000 यहां, 10,000 यहां, और 50,000 में से 10,000 आप माइनस कर दोगे तो 40,000 बचेगा। 40,000 के बाद इनको 5:3:2 में बांट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशियो दे रखा है 2:1, कैपिटल भी आपको दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 9%, फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। देखिए अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे 3 लाख का 9% 27,000 और 2 लाख का 9% 18,000, दोनों को जोड़ोगे तो 30,000 से ज्यादा आ रहा है, यानी हमारे पास उतना प्रॉफिट नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, और आपसे कोई भी स्पेशल लाइन भी नहीं कही गई है। इस केस में क्या होगा, ये जो 30,000 रुपए हैं, ये 30,000 रुपए इस रेशियो में बांट दिए जाएंगे 3:2 में। तो 3:2 बांटेंगे तो 18,000 और 12,000 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ये।
6 का सी। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी पार्टनर है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी लाया है 1.5 लाख कैपिटल के रूप में। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म 5.5 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 70,000 ऑन द डे सी शेयर ऑफ हिडन गुडविल विल बी। अब यहाँ पे आपको हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट तो सबसे पहले उसकी कैपिटल आपको कितनी दे रखी है 1.5 लाख। 1.5 लाख को आप क्या करोगे, उल्टा कर लोगे 5/1 तो ये आ जाएगी 7.5 लाख। अब इस 7.5 लाख में से ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। अब हमें ये क्या क्या माइनस करना है, 5.5 लाख आपको ये माइनस करने हैं, 70,000 आपको ये माइनस करने हैं और इसमें ये 1.5 लाख रुपए लेके आए जोड़ेंगे। इतना करने के बाद आएगा हमारा 1,20,000 टोटल गुडविल। अब 1,20,000 टोटल गुडविल है तो 1/5 करेंगे तो 24,000 आएगी हमारी सी का शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, एक्स लिमिटेड ने 1,000 शेयर फॉरवर्ड करे 10 ईच से नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 ईच। आफ्टर रीइश्यू ऑफ 600 ऑफ दिस शेयर 3,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर। अब शेयर जो रीइश्यू हुए थे वो किस हिसाब से कितने पर हुए थे वो आपको बताना है। देखिए, सबसे पहली बात, फॉरफिटेड उतने ही शेयर किए जाते हैं जितनों का पेमेंट किया हो। अब रीइश्यू हुए थे 600 ऑफ दिस शेयर तो हम 600 को पहले फॉरफिट के हिसाब से चेंज करेंगे। 600 इंटू 7 4,200। इसमें से कैपिटलिज्म में कितना गया है 3,000, बचा कितना 1,200। तो आंसर क्या आएगा इसका, शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर। अब रीइश्यूड फॉर में क्या आएगा, जो आपका 6,000 था उसमें से 1,200 माइनस करोगे तो आएगा 48। ये 6,000 कैसे आया सर, 600 इंटू 10 करके। फिर ये आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन डाला गया है असर्शन रीजन का। अब इनको देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन आपको दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ये सही है, जो हमारे रिजर्व ट्रांसफर होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करे जाते हैं, शो करे जाते हैं। रिजर्व आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रीजन गलत है। एक तो सही है लेकिन रीजन गलत है तो उसका आंसर होगा। फिर 9 देखिए, ऑन डिसोल्यूशन फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। डिसोल्यूशन के टाइम पे फिक्टिशियस एसेट्स हमारी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनती है, वहां ट्रांसफर करते हैं। 10th में if a loan from Rahul, a partner of 1.5 lakh appears on the liability side of the balance sheet of the firm, Rahul capital account has a debit balance of 30,000, what will be the journal entry pass। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना अपीयर हो रहा है 1.5 लाख, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी राहुल्स लोन अकाउंट DR टू राहुल्स कैपिटल और टू कैश या टू बैंक। फिर है इन्वेस्टमेंट, आपको दे रखा है 1 लाख का जो कि पार्टनर ने ले लिया 1,20,000 में, और ही ऑल्सो टुक एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 50,000 कितने में 45,000 में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आई ये आपकी 1,20,000 और ये 45,000, दोनों को आप जोड़ोगे तो 1,65,000 यानी कि बी। ये तो हम बच्चों को मालूम है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी ही नहीं जाएगी, यानी कि ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अब इनको छोड़ते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थ्योरी ताकि बड़े वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये देख लेते हैं, नहीं चलो 17 देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। 17 क्वेश्चन आपका पास्ट एडजस्टमेंट वाला है। ए बी सी 3 पार्टनर है, कैपिटल आपको दे रखी है। अब पार्टनरशिप डीड के अनुसार ए को सैलरी मिलनी थी 5,000 पर मंथ के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ओके, नेट प्रॉफिट रखा था 3 लाख, वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। जो 3 लाख का प्रॉफिट था वो बांट दिया गया बिना कुछ दिए। तो आप इसको मेरे फंडे से करेंगे, सर आपका फंडा क्या कहता है देखिए,
सबसे पहले जब भी पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी पार्टनर का एक डीआर कर ले और एक सीआर कर ले, एक डीआर साइड और एक सीआर साइड, एक डीआर साइड और एक सीआर साइड, एक डीआर साइड और एक सीआर साइड। चलिए, अब सबसे पहले क्या करा गया है कि 3 लाख रुपए पार्टनरों को इक्वली बांट दिया गया। तो पहले हम ये 3 लाख रुपए पार्टनर से इक्वली लेंगे। तो पार्टनर्स के लिए वो एक खर्चा है, खर्चे कहां जाएंगे, डेबिट में। 3 लाख बराबर देंगे सभी, 1-1 लाख सभी लोग। अब 1-1 लाख रुपए वापस आ गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, क्या क्या मिलना था, ए को सैलरी मिल रही थी 5,000 पर मंथ, तो साल के कितने हो गए, 60,000। ए के लिए फायदा है ये। उसके बाद पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी थी। 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए ए को, और 2 लाख का 5% 10,000 बी को, और 10,000 ही सी को, क्योंकि उसकी कैपिटल भी इतनी ही है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट बांटा जाएगा रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो क्या आ रहा है, 4:2:2, यानी कि 2 से काटोगे तो 2:1:1। अब कितना बांटना है, देखिए 60,000 और 20,000, 80,000, 90,000, 1 लाख। 3 लाख के प्रॉफिट में से 1 लाख यहां बढ़ चुका है, बचा कितना, 2 लाख। 2 लाख को 2:1:1 में बांट देंगे, तो 2 लाख इंटू 2.4, यानी कि 1 लाख किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ठीक है। 50,000 मिलेगा बी को, और 50,000 रुपये मिलेगा सी को। तो अब यहां देखेंगे आप, अगर टोटलिंग करेंगे हम लोग, तो ए का सीआर साइड ज्यादा है 80,000 से, बी का डीआर साइड ज्यादा है 40,000 से, और सी का भी डीआर साइड ज्यादा है 40,000। एंट्री क्या होगी, 30 डीआर 20 डीआर टू ए, कितना कितना, 40,000 40,000 और 80,000। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको मैं ये कहूंगा और एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद और थोड़ा बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। या ये एंट्री वाले देखते हैं एक बार, एंट्री वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, चलिए। क्योंकि जो आने हैं उनको देखते हैं। देखिए, अब ये आपकी रियलाइजेशन वाला है जिसमें हम एंट्री करते हैं। इसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि इनकी हम एंट्री कैसे करते हैं और क्या क्या इनके ट्रीटमेंट होंगे। चारू, दिव्या, ईशा 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 40,000 was given to an unrecorded creditor of 60,000 in settlement of his claim 45,000 and the balance was to paid him cash। 40,000 रुपए का एक अनरिकॉर्डेड एसेट हमने दे दी एक क्रेडिटर को, जिसको हमें देने थे 60,000। तो उसके लिए 45,000 तो सेटल हो गए, बाकी का जो पैसा बचा वो हमने कैश में दे दिया। तो 60,000 में से 45,000 चले गए, कितने बचे, 15,000। अब हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसमें हम एंट्री क्या पास करेंगे, रिलायशन अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट, सेकंड वाली, a motorbike which was not recorded in the book was taken over by Charu at 10,000 whereas its expected value was 15,000। तो अब चारू ने वो मोटर बाइक ले ली, अगर हम बेचते तो हमारे पास पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट करते। यहाँ पर चारू एक पार्टनर है, वो मोटर बाइक ले जा रही है, तो चारू's कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलायशन। थर्ड, creditors to whom the firm owned 50,000 accepted stock of 30,000 at a discount of 20%। तो 30,000 का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 24,000। 50,000 में से 24,000 का स्टॉक ले लिया, बचा कितना, 26,000। 26,000 का हमने उसे पेमेंट कर दिया। एंट्री क्या होगी, रिलायशन अकाउंट डीआर टू, बैंक अकाउंट। एक्स, एन ओल्ड कस्टमर
whose account for 20,000 was written off as bad in the previous year paid 40% of the amount written off. X जो हमारे कस्टमर है, हमने सोचा कि उससे पैसा अब नहीं आएगा, हमने बैड डेब्ट डाल लिया, लेकिन पिछली साल उसने इसका 40% पैसा हमको दे दिया। पैसा आया हमारे पास 20,000 का 40% 8,000। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, फिर ईशा पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट एंड शी वाज टू गेट अ फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। इस केस में हम क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट दिया टू ईशास कैपिटल। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, शेयर्स वाला क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हम बैलेंस शीट की तरह करेंगे कि आप इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 शेयर्स वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहली बात, एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 10,000, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला है, तो आप होप आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पहली एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 25, बता दे रहा हूं मैं आपको करके एंट्री। क्वेश्चन नंबर 23 पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से? ये हो जाएगी 11,000 शेयर्स थे, यहाँ 10,000, तो 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25 2.5 लाख से। उसके बाद ऐसे ही आपको करनी है जैसे पहला बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा केस नहीं है, सिंपल है पूरा। तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी आज मैंने इसमें बेसिक आपको कराया है सिर्फ। अगले पार्ट में इसके जो मेन 5 क्वेश्चन हैं, टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना? शेयर्स का यही क्वेश्चन लूंगा पूरा डिटेल में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन लेंगे, रिटायरमेंट के क्वेश्चन लेंगे, कैश फ्लो के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा अभी डिटेल में कि किस चीज को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू।